के एक गली में एक मोमोज की दुकान थी, जिसका नाम था लालची मोमोज वाला। यह दुकान एक आदमी, जिसका नाम रमेश था, चलाता था। रमेश को लोग लालची कहते थे, क्योंकि वह अपने मोमोज के लिए बहुत ज्यादा पैसे लेता था और हमेशा अपने फायदे की सोचता था। मोमोज तो उसके बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन उसकी लालच की वजह से लोग उससे ज्यादा खुश नहीं रहते थे। रमेश की दुकान के ठीक सामने एक छोटे से चाय के ठेले पर विजय नाम का आदमी चाय बेचता था। विजय एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, जो कम दाम में लोगों को चाय पिलाता और हमेशा मुस्कुराता रहता था। विजय के ग्राहक अक्सर उसके पास ही खड़े होकर रमेश की दुकान के बारे में बातें करते थे। एक दिन विजय के एक दोस्त सुरेश चाय पीने आया और उसने कहा, यार विजय, तुम्हारे सामने जो मोमोज वाला है, वह तो बहुत लालची है। कल मैंने मोमोज खरीदे और उसने मुझे एक प्लेट के 100 रुपए मांग लिए। इतने पैसे देकर भी मैंने 2 मोमोज तोड़े तो अंदर बस नाम मात्र की स्टफिंग थी। विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, रमेश का यही हाल है। लोग उसके स्वाद की तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी लालच की वजह से बार बार नहीं आते। सुरेश ने कहा, क्यों ना हम भी मोमोज बेचना शुरू करें, लेकिन हम सस्ते और अच्छे मोमोज बनाएंगे। इससे रमेश को भी सबक मिलेगा और तुम्हारा चाय का ठेला भी और अच्छा चलने लगेगा। विजय को सुरेश की बात पसंद आई। अगले दिन से दोनों ने मिलकर मोमोज बनाना शुरू कर दिया। सुरेश को खाना बनाने का अच्छा अनुभव था और विजय को ग्राहकों से बात करने की कला आती थी। उन्होंने अपने मोमोज का नाम रखा दिल से मोमोज, क्योंकि वे ग्राहकों के दिल से जुड़कर काम करना चाहते थे, न कि सिर्फ पैसों के लालच में। पहले दिन विजय और सुरेश ने मोमोज के दाम बहुत कम रखे, सिर्फ 50 रुपए एक प्लेट। साथ में एक चटनी का स्वाद भी दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दिल से मोमोज की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग रमेश के मोमोज छोड़कर विजय और सुरेश के पास आने लगे। रमेश को जब इस बात का पता चला, तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने मोमोज के दाम और बढ़ा दिए, लेकिन इससे लोग और दूर हो गए। एक दिन रमेश ने गुस्से में विजय से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मोमोज बेचने की? तुम्हारे जैसे छोटे मोटे ठेले वाले मेरे ग्राहक नहीं छीन सकते। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम लालच नहीं कर रहे रमेश भाई, हम बस ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। लोग खुद ही हमारे पास आ रहे हैं। रमेश को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। अगले दिन रमेश ने अपने मोमोज के दाम घटाकर 30 रुपए कर दिए और जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाने लगा। लेकिन उसकी लालच और बुरी आदतों के कारण लोग अब भी दिल से मोमोज की ओर ही आकर्षित हो रहे थे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसकी दुकान का नाम लालची मोमोज वाला भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। विजय और सुरेश के पास अब बड़ी भीड़ जुटने लगी थी। उन्होंने न केवल मोमोज के स्वाद को बरकरार रखा, बल्कि अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार भी किया। कुछ हफ्तों बाद रमेश की बिक्री पूरी तरह से घट गई। अब उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। उसने हार मानकर विजय और सुरेश से माफी मांगने का निश्चय किया। वह उनके ठेले पर आया और कहा, भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी लालच के कारण सब कुछ खो बैठा। क्या तुम मुझे भी अपने काम में शामिल कर सकते हो? विजय और सुरेश ने उसकी विनम्रता देखी और सोचा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने रमेश को काम पर रख लिया, लेकिन एक शर्त के साथ, अब हम सब मिलकर ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, बिना किसी लालच के। इसके बाद दिल से मोमोज की दुकान तीनों ने मिलकर चलाई और उसे 3 दोस्त मोमोज का नाम दिया। रमेश ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और दिल से मेहनत करने लगा। अब उनकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई और लोग वहां न केवल स्वादिष्ट मोमोज खाने आते थे, बल्कि 3 दोस्तों की कहानी भी सुनने आते थे, जिन्होंने ईमानदारी और मेहनत से सफलता पाई थी। इस तरह विजय, सुरेश और रमेश ने मिलकर साबित कर दिया कि लालच से नहीं, बल्कि दिल से काम करने से ही असली सफलता मिलती है।